अब पढ़ेंगे हम पेज नंबर चैप्टर नंबर 14 उत्तर प्रदेश की मृदा जलवायु। पिछले 32 वर्ष के औसत तापमान व वर्षा को जलवायु कहते हैं। पिछले 32 वर्ष के तापमान को और मौसम के तापमान को और वर्षा को जलवायु कहते हैं। 32 वर्ष का रिकॉर्ड, ठीक है। वो औसत। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी आर्द्र, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु है। समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख ऋतुएं 3 होती हैं, ग्रीष्म, शीत और वर्षा। अब देखेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु का टाइम होता है मार्च से जून। ग्रीष्म ऋतु का टाइम क्या है? मार्च से जून। भाई गर्मियाँ कब पड़ती हैं? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने गर्मी पड़ती हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक। और इस गर्मी के मौसम में जो औसत तापमान रहता है अधिकतम 33 से 35 और न्यूनतम रहता है 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ज़्यादा तापमान जून के महीने में होता है। सर्वाधिक औसत तापमान, जब औसत वर्ड जुड़ गया इसमें, सर्वाधिक औसत तापमान जो बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा में होता है। और सर्वाधिक तापमान नॉर्मली पूछे तो आगरा, झांसी में, और न्यूनतम होता है बरेली में, ठीक है। समझ में आई बात? सबसे ज़्यादा औसत तापमान बुंदेलखंड के बांदा में, और सिर्फ औसत सर्वाधिक तापमान पूछे तो आगरा, झांसी और न्यूनतम बरेली। ग्रीष्म ऋतु में जो शुष्क हवाएं चलती हैं, पश्चिमी हवाएं, उनको लू कहते हैं, ठीक है। अब शीत ऋतु। जनवरी में सर्वाधिक ठंड होती है शीत ऋतु में, ठीक है। जनवरी तथा फरवरी में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के भारत में प्रवेश करने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। जनवरी फरवरी में, ठंडियों में जनवरी फरवरी में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के भारत में एंटर करने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में पश्चिमी गंगा मैदानी क्षेत्र का तापमान सबसे कम होता है। उत्तर प्रदेश में ठंडियों में पश्चिमी गंगा मैदान जो है ना, वहाँ का तापमान सबसे कम होता है। अब देखें वर्षा ऋतु के बारे में। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है उससे उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। यह पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग में प्रवेश करती है, इसे पूर्वावी कहते हैं, ठीक है। बंगाल, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है, ठीक। और यह पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी भाग में प्रवेश करती है, इसे पूर्वावी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है उसे पूर्वा कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा जुलाई से अगस्त में होती है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा जुलाई से अगस्त के बीच में होती है। गोरखपुर में होती है 184 सेंटीमीटर, और सबसे कम मथुरा में। अब देखेंगे आगे, सर्वाधिक वर्षा हो गया, सबसे मिनिमम वर्षा होगी मथुरा में 55 सेंटीमीटर, ठीक। अब संपूर्ण वर्षा का, जितनी भी वर्षा होती है उसका 80 से लेकर 83% भाग वर्षा ऋतु में होती है। मतलब सारी ऋतुओं को मिला के जितनी वर्षा होती है, ठीक है, उसका 80 से लेकर 83% भाग सिर्फ वर्षा ऋतु में हो जाती है। प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? औसत 95 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और तराई क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो तराई क्षेत्र है, जिसमें 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा वाला है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें 84 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और प्रदेश के पूर्व से पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा घटती है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 3, और कहीं 9 भी होते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र 3 है और 9 दोनों ही सही हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की मृदाएं। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी, और मृदा निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। उत्तर प्रदेश मृदा की प्रक्रिया को, उत्तर प्रदेश मृदाओं को 3 भागों में बांटा गया है। भाबर तराई क्षेत्र की मृदा, मैदानी भाग, मध्य भाग की मृदा,
दक्षिण के पठारी भाग की मृदा, ठीक है। भाबर तराई की, मध्य भाग की मैदानी क्षेत्र की और दक्षिण के पठारी भाग की मृदा। तो भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा देखते हैं। हिमालय नदियों के भारी निक्षेप से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़ पत्थरों और मोटे बलुआ से निर्मित है। भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में कॉमनली देखते हैं तो क्या समझ में आता है कि हिमालय नदियों के भारी निक्षेप से, जो हिमालय की नदियाँ आती है ना, अपने निक्षेप के साथ, अपने अपने पानी के साथ निक्षेप लेके आती हैं, उससे बनती है ये मिट्टी, ठीक है। और ये कंकड़ पत्थर और मोटे बलुआ से बनती है भाबर तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र में कृषि कार्य संभव नहीं है, जबकि तराई क्षेत्र में महीन की वजह से कृषि कार्य कर सकते हैं, गन्ने का और धान का, ठीक है। और यहाँ की मृदा खरीफ की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। भाबर तराई क्षेत्र की मृदा खरीफ की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। इस क्षेत्र में भूजल स्तर ऊंचा होने के कारण ये मिट्टी नमी युक्त होती है। तराई क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? नमी युक्त। वैसे भी भाबर तराई क्षेत्र का जो जो क्षेत्र है वो भूजल स्तर इसमें ऊंचा होता है। और भाबर तराई क्षेत्र की मृदा जो है नाइट्रोजन युक्त, मीथेन युक्त और जीवाश्म युक्त होती है। अब देखते हैं मध्य भाग के मैदानी क्षेत्र की मृदा। यह गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। इसे जलोढ़, कछारी और भात मृदाएँ कहा जाता है। मध्य भाग की मैदानी मृदा क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा और भात मृदा। गंगा के पूर्वी मैदानी प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी को सिकटा, करिकल और धनकर कहते हैं। गंगा के पूर्वी मैदानी प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी है, उसको क्या कहते हैं? सिकटा, करिकल, धनकर। प्लीस्टोसीन युग में नदियों के निक्षेपों से बना है गंगा यमुना का मैदान। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? काप और कछारी। जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है, बांगर, खादर। ठीक है, बांगर देखते हैं पहले। बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा और खादर नई जलोढ़ मृदा। तो पहले पुरानी जलोढ़ मृदा देखते हैं। बांगर नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, इसे पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। यहाँ कंकड़ पत्थर ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। यह क्षेत्र मृदा परिपक्व तथा अधिक गहरी होती है। इसे दोमट, बांगर मृदा क्या कहते थे वो? दोमट, मटिया दोमट और भूड़ मृदा और अपरहार मृदा भी कहते हैं। बांगर क्षेत्र की मृदा को क्या कहते हैं? दोमट, मटिया दोमट, भूड़ और अपरहार। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को अपरहार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को अपरहार कहते हैं। बांगर मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, ठीक है।